सो इसको याद करने का तरीका इज़ हॉप फेनेटोइन कॉजेज़ हेपाटोटॉक्सिसिटी एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, दोनों में पी भी आ रहा है बाय द वे, जस्ट बाय द वे। एंड कार्बामेज़ेपिन में दो ऐसी चीज़ें जो कि स्किन को इफेक्ट कर रही हैं, एक तो स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम है एंड देन एक इज़ टेन, ठीक है। तो बोथ ऑफ देम आर निमोनिक्स विच इज़ टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस, ठीक है। एंड एन चलो हो ही रहा है तो लेट्स टॉक अबाउट एन ए, तो हाइपोनेट्रीमिया भी इसमें शामिल है। सही है। फिर उसके बाद हमारे पास सर्जिकल रिसेक्शन है, फॉर एग्जांपल स्क्लेरोज पार्ट है, तो इफ़ यू हैव समथिंग दैट कैन बी रिमूव द सर्जिकली, उसको रिसेक्ट किया जा सकता है। या वेगल नर्व स्टिमुलेशन होता है जो सेंस इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू द ब्रेन वाया द वेगस नर्व। तो जस्ट टू रिकैप क्विकली, एपिलेप्सी हमने कहा है रिकरेंट अनप्रोवोक्ड सीजर्स हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी एकदम से चेंज होती है। उसमें हमारे पास ऑल्टर्ड मेंटल स्टेटस यानी लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस भी हो सकते हैं, कन्वल्जन्स भी हो सकते हैं। हमने कहा था कि हम पेशेंट को पहले असेस करेंगे, अगर अनस्टेबल है तो उसका क्या मतलब है कि उसको है कन्वल्सिव स्टैटस एपिलेप्टिकस, जो कि एक इमरजेंसी है स्टैटस एपिलेप्टिकस, हमने पीड्स में भी पढ़ा था। हमने उसको पेशेंट को रोल ऑन द साइड करना ताकि उसके एस्पिरेशन ना हो। हम कब उसको कहेंगे स्टैटस एपिलेप्टिकस, अगर बीच में ब्रेक नहीं आ रही या 5 मिनट से ज़्यादा टॉनिक सीजर हो गया। इसमें हम IV बेंजोज देंगे जिसमें लोराज़ेपैम, डायज़ेपैम, माइडालाज़ोलैम है। EEG मॉनिटरिंग करेंगे और एंटी सीजर मेडिकेशन देंगे जिसमें फॉस्फोफेनेटोइन शामिल है, जिसमें फॉस्फोफेनेटोइन शामिल है, फिनोबार्बिटॉल शामिल है, वैल्प्रोइक एसिड एंड लेवरासेटाम है, ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने कहा कि 2 से ज़्यादा जो अनप्रोवोक्ड सीजर्स होंगे मोर देन 24 आवर्स अपार्ट। अनप्रोवोक्ड का क्या मतलब है कि सेकेंडरी कॉजेज़ नहीं है। हमने सेकेंडरी कॉजेज़ में 4 M's पढ़े थे और 4 I's पढ़े थे, जिसमें हमने कहा था कि ये मेटाबॉलिक हो सकता है, मिसलेनियस हो सकता है, मिसिंग ड्रग्स की वजह से हो सकता है, और चौथी हमने चीज़ पढ़ी थी कि मैस लीजन की वजह से हो सकता है। फिर हमने 4 ये आइस पढ़े थे जिसमें इंटॉक्सिकेशन था, इन्फेक्शन था, इस्कीमिया था और रेज्ड ICP है, ठीक है। सो फिर हमने EEG कहा था कि हम करेंगे एबनॉर्मल आएगी, और हम CT MRI पे क्या देख सकेंगे, डिस्प्लेजिया देख सकते हैं। उसके अलावा हमने सेकेंडरी कॉजेज़ के लिए जो भी टेस्ट हैं वो किए, हमने इसका डायग्नोसिस किया। फिर हमने टाइप ऑफ सीजर किया, टॉनिक क्लॉनिक हो सकता है, मायोक्लॉनिक हो सकता है जिसमें हमारे पास जुवेनाइल मायोक्लॉनिक एक टाइप है, एटोनिया हो सकता है और एब्सेंस हो सकता है जिसमें चाइल्डहुड एब्सेंस सीजर है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा कि जब हमने फिगर आउट कर लिया कि कौन सा टाइप ऑफ सीजर है, अब हमने देखना है कि ये जनरलाइज था या ये पार्शल था या फोकल था। तो जनरलाइज में हमने कहा था कि हमें पूरी बॉडी में मूवमेंट होगी और बायलेटरल हमें और सिंक्रोनस साइमल्टेनियस हमें एक्टिविटी एबनॉर्मल नज़र आएगी। फोकल सीजर में हमने क्या कहा था कि एक पार्ट इफेक्टेड होगा, ब्रेन इमेजिंग में स्ट्रक्चरल लीजन नज़र आ सकता है, जैक्सोनियन मार्च हो सकता है जो कि एक टाइप है, टेम्पोरल लोब है, ठीक है, ऑक्सीपिट है, एंड देन फोकल टू बायलेटरल टॉनिक क्लॉनिक है। फिर हमने मैनेजमेंट में वैल्प्रोइक एसिड पढ़ा था। वैल्प्रोइक एसिड में हमने कहा था कि इसमें 3 P's हैं, प्रेगनेंसी यानी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, पैनक्रेटाइटिस, और जो तीसरा भी था हमने थ्रोम्बोसाइटोपिनिया पढ़ा था। लेवरासेटाम में हमने कहा था लिवर उसका अनबैलेंस हो जाएगा तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी और एग्रेशन होगा। टोपेरामाइड में हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि हमने बंदा बनाया था, हमने कहा था आइज, लिप्स, किडनी स्टोन्स एंड वेट लॉस। कार्बामेज़ेपिन में हमने कहा था कि एक सोडियम है और स्किन के 2 डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हमने कहा था फेनेटोइन में हॉप हमने याद किया था, विच इज़ HO से हेपाटोटॉक्सिसिटी एंड ऑस्टियोपोरोसिस। फिर हमने सर्जिकल रिसेक्शन की है और वेगल नर्व स्टिमुलेशन की।